हेलो एवरीवन, मैं कोकिला प्रधान आपको अपने यूट्यूब चैनल योर बेस्ट ऑप्शन ग्रुप चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में हमने देखा भारत में डचों का आगमन। आज हम देखने वाले हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन। ये 1608 ईस्वी में भारत आए थे और 1947 तक इन्होंने हम पर राज किया। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अंग्रेजों के भारत आने की क्या क्या मुख्य उद्देश्य थे। इनका भी वही उद्देश्य था, मसालों का व्यापार करना चाहते थे क्योंकि यूरोप में भारी मांग थी हमारे भारत की और इंडोनेशिया के मसालों की, जिनमें से मुख्य थे काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, इन सब का। सूती कपड़ों का व्यापार करना चाहते थे। भारत में उच्च गुणवत्ता वाले सूती और रेशमी कपड़ों को यूरोप में बेचकर, मतलब यूरोप के बाजारों में बेचकर मुनाफा कमाना चाहती थी। पुर्तगाली और डच शक्तियों को टक्कर देना चाहते थे। हिंद महासागर में पहले से ही मौजूद यूरोपीय देशों के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करना चाहते थे और अधिकतम लाभ, भारत से सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदना चाहते थे और उसे यूरोप में ऊंचे दामों में बेचकर अमीर बनना चाहते थे। इनका उद्देश्य सबसे पहले व्यापार करना था, राजनीतिक उद्देश्य इनका नहीं था। इनका इरादा केवल व्यापार, भूभाग नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीतिक नियंत्रण भी शुरू कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले आने वाले अंग्रेज कौन थे। मुख्य रूप से तीन थे, थॉमस स्टीफेंस, रॉल्फ फिच, जॉन मिल्डन हॉल। थॉमस स्टीफेंस 1579 में भारत आए थे। ये एक पादरी थे, जेसुइट पादरी थे। इनका काम था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और शिक्षा देने के लिए ये भारत आए थे, ईसाई धर्म से रिलेटेड। और वे पुर्तगाली जहाज पर सवार होकर गोवा के तट पर 24 अक्टूबर 1579 में पहुंचे थे और ये सबसे पहले अंग्रेज व्यक्ति थे जो समुद्री मार्ग से भारत आए थे। इन्होंने गोवा में ही मराठी और कोंकणी भाषा सीखी थी और क्राइस्ट पुराण की रचना इन्होंने की थी। किन्होंने? थॉमस स्टीफेंस ने। और इन्होंने ही आगे चलकर इंग्लैंड पत्र भेजे, जिससे अन्य अंग्रेज व्यापारी भारत आने के लिए उत्सुक हुए थे। फिर आते हैं रॉल्फ फिच। 1583 में ये रानी एलिजाबेथ प्रथम का पत्र लेकर द टाइगर नामक जहाज से भारत की यात्रा पर निकले थे और 1583 से 1591 के बीच भारत के कई हिस्सों का दौरा कर इंग्लैंड सुरक्षित लौटने वाले पहले अंग्रेज बने। इनका मुख्य मतलब ये क्यों आए थे? व्यापारिक संभावनाओं की तलाशने के लिए आए थे कि व्यापार हो सकता है कि नहीं। तो बाद में इन्हीं की रिपोर्ट के बाद ही लंदन में व्यापारियों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। फिर आते हैं जॉन मिल्डन हॉल। ये 1599 में आते हैं और वे स्थल मार्ग से भारत आने वाले पहले अंग्रेज व्यापारी थे। ये मर्चेंट एडवेंचर्स, जो लंदन के व्यापारियों द्वारा गठित एक कंपनी थी, मर्चेंट एडवेंचर्स, उनके प्रमुख सदस्य थे जॉन मिल्डन हॉल। ये फारस के रास्ते भारत आते हैं और ये कहाँ पहुंचते हैं? अकबर के दरबार पहुंचने वाले सबसे पहले अंग्रेज थे। इन्होंने व्यापारिक रियायतें मांगी थी और इनकी मृत्यु भारत में ही हुई थी। तो अब शुरू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत से। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी? कंपनी का गठन लंदन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, मर्चेंट एडवेंचर्स। अब इसी कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार पत्र दिया था कि तुम पूर्व के देशों में जाकर व्यापार कर सकती हो। उनका व्यापार करने का एक छत्र अधिकार था और कोई भी दूसरा कंपनी इंग्लैंड से जाकर वहां पर व्यापार नहीं कर सकता। तो शाही चार्टर अधिकार पत्र 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को एक अधिकार पत्र दिया। व्यापार का अधिकार मतलब इसके तहत कंपनी को पूर्व के देश जैसे भारत के साथ 15 वर्षों तक बस व्यापार करने का अधिकार दिया था इन्होंने। ठीक है, लेकिन आगे चलकर राजा जेम्स प्रथम जब आते हैं तो उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं और इस कंपनी का पूरा नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन
ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आने वाले अंग्रेज कौन कौन भारत आए थे। सबसे पहले आते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में, पॉल कैनिंग 1612 ईस्वी में 1612 और विलियम एडवर्ड 1615, सर थॉमस रो ये भी 1615 में ही आती है। तो शुरुआत करते हैं कप्तान विलियम हॉकिंस से। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला आधिकारिक दूत था जो मुगल दरबार पहुंचने वाला अंग्रेज था। इसके पहले भी जॉन मिल्डन हॉल आए थे, लेकिन वो साधारण व्यापारी थे जो मुगल दरबार पहुंचे थे, वो भी किसके दरबार, अकबर के दरबार में। ये जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। भारत के लिए कब निकले ये, 1607 में हेक्टर नामक व्यापारिक जहाज के कमांडर के रूप में इंग्लैंड से रवाना हुए थे। और भारत कब आए, सूरत के तट पर आए थे 24 अगस्त 1608 में। ये भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचे, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी जहाज पहली बार आधिकारिक तौर पर रुका था। तो इनका मुख्य कार्य क्या था, ब्रिटिश व्यापारिक अधिकारों को स्थापित करना और फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगना, व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमति चाहते थे ये, लेकिन ये असफल हुए। मुगल सम्राट जहांगीर से इन्होंने मुलाकात की कब, 1609 में। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर वे मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार पहुंचे और वे तुर्की और फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, जिससे उन्होंने जहांगीर को बहुत प्रभावित किया। इससे जहांगीर खुश होकर उन्हें 400 का मनसब मतलब जागीर भेंट की और इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। इन्होंने जहांगीर ने किसको दी थी, कप्तान विलियम हॉकिंस को दी थी इंग्लिश खान की उपाधि। अब हालांकि पुर्तगालियों के षड्यंत्र और दबाव के कारण शुरुआत में जहांगीर ने उन्हें सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन हॉकिंस की इस यात्रा ने भविष्य के ब्रिटिश भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य की मजबूत नींव रख दी थी। अब आते जाते हैं, सबसे पहले आते हैं फिर पॉल कैनिंग। सबसे पहले आए थे कप्तान विलियम हॉकिंस, फिर आते हैं पॉल कैनिंग। इनका भी वही था, ये भी पत्र लेकर सम्राट जहांगीर के दरबार पहुंचे थे 1612-13 में, लेकिन ये भी असफल रहे। लेकिन कौन थे, जहांगीर को मतलब मुगल सम्राट को प्रभावित करने के लिए साथ में एक स्थानीय दुभाषिया जादव और 2 संगीतकार भी लेकर आए थे ताकि प्रभावित हो, लेकिन नहीं होते। वो पुर्तगालियों ने कड़ा विरोध किया। धार्मिक प्रभाव और षड्यंत्र के कारण पॉल कैनिंग भी व्यापारिक रियायत या फिर फरमान हासिल करने के लिए विफल हो गए और वापस लौट गए। फिर आते हैं विलियम एडवर्ड्स, व्यापारिक कूटनीति को आगे बढ़ाने वाले पहले अगले अंग्रेज दूत। ये भी जहांगीर के ही दरबार में पहुंचते हैं 1614-15 ईस्वी में, वही काम था। लेकिन एडवर्ड्स ने दरबार में पुर्तगालियों के प्रभाव को कम करने के लिए मुगल अधिकारियों को मूल्यवान उपहार दिए और बेहद विनम्र कूटनीति का सहारा लिया था। उन्हें भी स्थायी फरमान नहीं मिला, लेकिन पुर्तगालियों के एकाधिकार को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया। इसके बाद ही प्रसिद्ध ब्रिटिश दूत कौन आते हैं, सर थॉमस रो, जिन्हें स्थायी फरमान मिला था। कब आते हैं, 1615 में। तो जहांगीर ने इन्हें व्यापार की अनुमति दी थी। देखते हैं सर थॉमस रो को, अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापारिक अधिकार का फरमान हासिल करने वाले पहले सफल ब्रिटिश राजदूत। तो भारत आगमन, ये भी सूरत तट पर पहुंचे थे 1615 ईस्वी में। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के आधिकारिक और पूर्ण अधिकार प्राप्त राजदूत के रूप में लॉयन जहाज से सूरत बंदरगाह पहुंचे थे। 1616 ईस्वी में अजमेर के मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचे और हॉकिंस और अन्य दूतों की तरह ये कर्मचारी नहीं थे, ये शाही दूत थे। किसके, ब्रिटिश राजा के। इनका मुख्य कार्य और कूटनीति पुर्तगालियों के प्रभाव को खत्म करना था और व्यापारिक स्वतंत्रता पाना था।
वे लगातार 3 साल तक जहांगीर के दरबार और उनके साथ विभिन्न यात्राओं जैसे मांडू और अहमदाबाद में रहे, जिससे उन्होंने सम्राट के साथ गहरे व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 3 साल तक रहे जहांगीर के साथ और आखिरकार शाही फरमान प्राप्त की। शाही फरमान की प्राप्ति अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति के बल पर उन्होंने जहांगीर से एक शाही फरमान हासिल किया। इसके तहत अंग्रेजों को पूरे मुगल साम्राज्य में बिना किसी रोक-टोक के व्यापार करने और कारखाने खोलने की आज़ादी मिल गई। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इस सफलता के बाद अंग्रेजों ने सूरत के अलावा कहाँ-कहाँ आगरा, अहमदाबाद, भरौच और मछलीपट्टनम में अपनी मजबूत व्यापारिक चौकियां और फैक्ट्रियां भी स्थापित की। इनकी कूटनीति ने भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साम्राज्य की वास्तविक और कानूनी शुरुआत की। तो आज हमने केवल ये देखा अंग्रेजों के आने के क्या-क्या उद्देश्य थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत में कौन आए थे और उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो भारत आने वाले शुरुआती अंग्रेज कौन-कौन थे? स्थल मार्ग से आने वाले व्यक्ति थे जॉन मिल्डनहॉल और समुद्री मार्ग से आने वाले समुद्री मार्ग से आने वाले व्यक्ति थे फादर थॉमस स्टीफेंस। फिर हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत सबसे पहले आने वाले अंग्रेज EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से समुद्री मार्ग से आने वाले पहले कप्तान कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो अंग्रेजों के अपने जहाज हेक्टर से सूरत तट पर उतरे थे। फिर EIC की तरफ से पहला सफल शाही फरमान पाने वाले राजदूत सर थॉमस रो, जिन्होंने जहांगीर से पूरे भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र हासिल किया था। इसके बाद अब व्यापारिक केंद्र, इन सब के बारे में हम देखेंगे अगले क्लास में। अब देखेंगे अंग्रेजों के भारत में व्यापारिक केंद्र और प्रेसिडेंसी और राजनीतिक हस्तक्षेप की शुरुआत। तो आगे हम ये देखने वाले हैं और आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।